लेसन जो था वो एक्सप्लेन किया था, तो आज हम फिर से उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लेसन नंबर 2 और होम में क्या हमने किया था कि होम किसे कहते हैं, घर किसे कहते हैं, जहाँ पर फुल सारे फैमिली हम लोग एक साथ रहते हैं उसे क्या कहते हैं, घर कहते हैं। हम सारे फैमिली मेंबर एक साथ रहते हैं उसे हम कहते हैं घर। अब हमें घर की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि घर की हमें जरूरत पड़ती है ताकि घर हमें किससे बचाता है, तो कि सन, रेन एंड कोल्ड, यानी कि धूप से, बारिश से एंड ठंड से जो हमारा घर होता है वो हमें प्रोटेक्ट यानी कि बचाता है। फिर हम अपने घर में सारी जो भी हमारी वस्तु है, थिंग्स है, वो अच्छे से सेफली अपने घर में रख सकते हैं। हमें डर नहीं लगता है कि यहाँ पर खतरा है कि हम अपनी चीज जो है वो यहाँ पर नहीं रख सकते, ऐसा हमें नहीं लगता है। हम अपनी सारी थिंग्स जो भी वस्तुएं हैं वो अपने घर में सेफली रख सकते हैं। हम अपने घर में कैसा फील करते हैं, हम अपने घर में सेफ एंड कंफर्टेबल फील करते हैं। हमें कोई वहाँ पर खतरा महसूस नहीं होता है। हम अपने घर में अच्छे से आराम से अपने घर में रह सकते हैं। तो हम अपने घर में कैसा फील करते हैं, सेफ और कंफर्टेबल, और हम अच्छी तरीके से अपने घर में काम करते हैं और खेलते भी है। तो आपको लेसन हमने लास्ट वीडियो में किया था, तो आप अपनी टर्म बुक में पेज नंबर 149 निकालें और उसमें लेसन नंबर 2 है अवर होम, जो हम आज फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि घर जो है हमें सन, रेन एंड कोल्ड से बचाता है। अपनी सारी थिंग्स जो भी वस्तुएं हैं वो हम अपने घर में अच्छी तरीके से रख सकते हैं। हम अपने घर में सेफ एंड कंफर्टेबल फील करते हैं और अपने घर में काम कर और खेलना है तो वो भी हम कर सकते हैं। और फिर रूम्स इन आवर हाउस, मतलब सारे घर में बहुत ज़्यादा रूम होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी घर है जिसमें 1 या 2 रूम्स होते हैं और कुछ घर में बहुत ज़्यादा रूम होते हैं। तो सब घर में ज़्यादा रूम्स होते हैं ऐसा नहीं है। कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें 1 या 2 रूम्स होते हैं और कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं। तो उसमें से सारे रूम के अलग अलग यूज होते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि बेडरूम है तो बेडरूम में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको बेडरूम का पिक्चर दिया हुआ है। तो अगर हमें सोना है तो हम कौन से रूम में सोएंगे, तो के बेडरूम में। तो अगर हमें सोना है तो द रूम इन विच वी स्लीप इन इज द बेडरूम में हम क्या करते हैं, सोते हैं। फिर वी टेक बाथ इन द बाथरूम, अगर हमें बाथ लेना है तो वो वहाँ पर हम बेडरूम में जाके बाथ नहीं लेते, तो उसके लिए हमें कौन से रूम में जाना पड़ता है, बाथरूम में। फिर हमें कुछ खाना खाना है तो द रूम इन विच वी ईट इन द डाइनिंग रूम, हमें खाना खाना है तो उसके लिए हम कौन सा रूम का यूज करेंगे, उसके लिए हम डाइनिंग रूम का यूज करेंगे। फिर अगर हमें कुछ पकाना है, खाना बनाना है तो उसके लिए हम कौन सा रूम यूज करेंगे, उसके लिए हम किचन में जाके खाना पकाते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हमें खाना पकाना है तो हम बेडरूम में जाके खाना नहीं पका सकते, क्योंकि बेडरूम में सोना है हमें, और किचन में अगर हमें खाना पकाना है, कुछ बनाना है तो उसके लिए हमें किचन में ही जाना पड़ेगा। और किचन में हमें जो भी चाहिए, जो भी बनाने के लिए जो भी चाहिए वो हमें मिल सकता है, वहीं पर होता है किचन में। तो हमें किचन में जाके ही हम खाना बनाते हैं। बेडरूम में हमें कुछ मिलेगा नहीं और बेडरूम में हम खाना बना भी नहीं सकते। तो अगर हमें कुछ खाना बनाना है तो उसके लिए हमें कहाँ जाना है, कौन सा रूम का यूज करना है, किचन का यूज करना है। और अगर खाना खाना है तो उसके लिए हमें डाइनिंग रूम का यूज करना है। फिर अगर कोई मेहमान आता है, हमारे फ्रेंड्स आते हैं, उसके लिए हमें उसके साथ बात करनी है, बैठना है, तो उसके लिए हम कौन सा रूम यूज करेंगे, जिसे हम कहते हैं सिटिंग रूम कहते हैं, लिविंग रूम और ड्राइंग रूम। जो घर के अंदर एंटर होते हैं फर्स्ट जो रूम होता है बड़ा सा, उसे क्या कौन सा रूम कहते हैं, बैठते हैं, इसलिए उसे सिटिंग रूम भी कह सकते हैं, लिविंग रूम भी कह सकते हैं और ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं। उसमें आप सोफा, टेबल है, टेलीविजन है, बुक्स है, वो सारी चीजें हमें फर्स्ट जो पहला रूम होता है जिसे हम कौन सा रूम कहते हैं, सिटिंग रूम, लिविंग रूम एंड ड्राइंग रूम। बिग और स्मॉल कोई भी घर हो हमारे लिए, हमारा घर है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कि बड़ा घर है तो भी हम रहेंगे या छोटा, ऐसा नहीं है। बिग या स्मॉल हमारा घर हमारे लिए अच्छी प्लेस है, क्योंकि हमारा घर हमें सन, धूप, रेन से बचाता है। सारी वस्तुएं हम अपने घर में अच्छी तरीके से रख सकते हैं। तो हमारे लिए हमारा घर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए बहुत अच्छी प्लेस है। तो बिग या स्मॉल कोई भी घर है वो हमारे लिए अच्छा है। तो ये लेसन हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज
number 152. इसमें एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1. Choose the correct answer and fill in the blank. First है choose the correct answer and fill in the blank. आपको ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, उस ऑप्शन को हमें जो राइट है आंसर उसका यूज करके हमें ब्लैंक फिल करनी है. तो फर्स्ट नंबर है नंबर 1 है we all blank or home. तो हमें क्या होती है घर की जरूरत. तो we all ऊपर लिखा हुआ है आपको NEED नीड यानी कि जरूरत. तो we all need a home. तो we all need home NEED. तो हमें किसकी जरूरत होती है घर की जरूरत होती है. तो we all blank a home. तो नीड यानी कि जरूरत. तो फर्स्ट ब्लैंक में आपको लिखना है NEED नीड. सेकेंड नंबर है we feel blank and blank at home. मतलब हम अपने घर में कैसा फील करते हैं. तो हम अपने घर में कैसा फील करते हैं we feel safe and comfortable. तो फर्स्ट ब्लैंक में लिखना है आपको safe SAFE एंड सेकेंड ब्लैंक में लिखना है आपको comfortable. COMFORTABLE comfortable. तो हम अपने घर में कैसा फील करते हैं we feel safe and comfortable at home. हम अपने घर में कैसा फील करते हैं we feel safe and comfortable at home. नेक्स्ट है we can blank all our things. We can blank all our things safely at home. तो हम अपनी जो वस्तु है थिंग्स है उसे अच्छी तरीके से अपने घर में कैसे रख सकते हैं. तो we can keep we can keep all our things safely at home. से हम अपने घर पे अच्छी सेफ तरीके से अपने घर में सारी चीजें रख सकते हैं. नेक्स्ट है we blank in the bedroom. तो हम बेडरूम में क्या करते हैं we blank in the bedroom. क्या करते हैं हम अपने बेडरूम में तो हम अपने बेडरूम में क्या करते हैं we blank in the bedroom. तो आंसर इज we sleep in the bedroom. SLEEP. We sleep in the bedroom.
वी स्लीप इन द बेडरूम। सोते हैं तो हम कौन सा रूम का यूज करते हैं, तो के बेडरूम का। तो वी स्लीप इन द बेडरूम। तो ये पहले अभी आपको आपकी टर्म बुक में फिल करनी है ब्लैंक, और फिर इसमें से देख के आपको आपकी फेयर बुक में लिखना है। The first blank है we all blank a home। तो राइट आंसर NEED। We all need a home, मतलब हमें होम की घर की जरूरत होती है। We feel blank and blank at home। हम अपने घर में कैसा फील करते हैं, तो आंसर है we feel safe and comfortable at home। हम अपने घर में कैसा फील करते हैं, safe and comfortable। तो सेकंड लाइन में आपको लिखना है safe and comfortable। नेक्स्ट है we can blank all our things safely at home। तो हम अपने घर पे अच्छी तरीके से जो भी वस्तु है उसे रख सकते हैं। तो थर्ड नंबर में लिखना है KEEP keep। एंड फोर्थ नंबर है we blank in the bedroom। तो we sleep in the bedroom। तो ये आपको आपकी टर्म बुक में पेज नंबर 152 पे कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट लाइन में आपको लिखना है नीड, सेकंड में सेफ एंड कंफर्टेबल, थर्ड में कीप एंड फोर्थ में स्लीप। तो ये आपको आपकी टर्म बुक में पेज नंबर 152 पे ब्लैंक फिल करनी है। फिर आपको आपकी फेयर बुक में इसमें से देख के कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है we take blank in the bathroom। तो हम बाथरूम में क्या करते हैं, तो we take bath in the bathroom। तो आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है BATH, we take bath in the bathroom। तो नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है we take bath in the bathroom। नेक्स्ट है we blank in the dining room। We blank in the dining room। तो हम डाइनिंग रूम में क्या करते हैं, तो राइट आंसर इज we eat in the dining room। तो हमें नेक्स्ट लाइन में लिखना है EAT, eat in the dining room। We eat in the dining room। नेक्स्ट है we blank in the kitchen। We blank in the kitchen। तो अब हम किचन में क्या करते हैं, तो we cook in the kitchen। कुक यानी कि खाना
the kitchen. C-O-O-K. तो we cook in the kitchen. And last है blank is the best. Blank is the best place for us. हमारे लिए कौन सी प्लेस सबसे अच्छी है, कौन सी जगह हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी है? तो ब्लैंक इज द बेस्ट प्लेस फॉर अस. हमारे लिए कौन सी जगह सबसे ज्यादा अच्छी है? तो आंसर इज होम इज द बेस्ट प्लेस फॉर अस. हमारे लिए हमारा घर हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छी जगह है. तो राइट आंसर इज होम इज द बेस्ट प्लेस फॉर अस. हमारे लिए हमारा घर ही सबसे अच्छी जगह है. तो ये ब्लैंक आपको अपनी टर्म बुक में कंप्लीट करना है. पेज नंबर है 152. We take blank in the bathroom. तो बाथरूम में हम क्या करते हैं? तो राइट आंसर इज बाथ. We take bath in the bathroom. तो राइट आंसर है BATH बाथ. तो नेक्स्ट ब्लैंक में आपको लिखना है BATH बाथ. We take bath in the bathroom. नेक्स्ट है we blank in the dining room. अब डाइनिंग रूम में हम क्या करते हैं? तो we eat in the dining room. तो राइट आंसर इज EAT eat. नेक्स्ट है वी ब्लैंक इन द किचन. किचन में हम क्या करते हैं? किचन में खाना बनाते हैं. तो उसे क्या कहते हैं? COOK कुक. तो राइट आंसर इज COOK कुक. वी कुक इन द किचन. एंड लास्ट है ब्लैंक इज द बेस्ट प्लेस फॉर अस. हमारे लिए कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी प्लेस है? तो हमारा घर ही हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छी प्लेस है. तो होम इज द बेस्ट प्लेस फॉर अस. तो राइट आंसर है HOME होम. तो ये टर्म बुक में आपको करना है we take blank in the bathroom. तो we take bath in the bathroom. नेक्स्ट है we blank in the dining room. तो आंसर है we eat in the dining room. नेक्स्ट है we blank in the kitchen. तो हम किचन में क्या करते हैं? कुक. तो we cook in the kitchen. एंड लास्ट है blank is the best place for us. तो आंसर है home is the best place for us. तो आपको ई नंबर की ब्लैंक में लिखना है BATH बाथ. नेक्स्ट ब्लैंक में लिखना है EAT eat. नेक्स्ट में आपको लिखना है COOK कुक. एंड लास्ट में आपको लिखना है HOME होम. तो ये टर्म बुक में कंप्लीट करके फिर इसे आपको EDS की फैक्ट बुक में लिखना है. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था. चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक.
क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू, यानी कि अगर सेंटेंस राइट है तो हमें उसमें राइट टिक करनी है और रॉन्ग है तो उसमें हमें क्या करना है, रॉन्ग। तो फर्स्ट नंबर है नंबर 1, home is where the family lives together। तो होम वो जगह है जहाँ पर सारी फैमिली एक साथ रहते हैं, फैमिली सब लोग एक साथ रहते हैं। तो होम इज वेयर द फैमिली लिव्स टुगेदर। तो राइट है या रॉन्ग? यस, होम इज वेयर द फैमिली लिव टुगेदर। फर्स्ट है home is where the family lives home is where the family lives together। होम वो जगह है जहाँ पर फैमिली एक साथ रहते हैं। यस, तो ये फर्स्ट सेंटेंस हमारा राइट है, तो आपको राइट टिक करनी है कि होम इज वेयर द फैमिली लिव्स टुगेदर। नेक्स्ट है we do not feel safe at home। यानी कि हम अपने घर में अच्छा सेफ फील नहीं करते। तो ये क्या है, रॉन्ग। हम अपने घर में सेफ फील करते। अगर यहाँ पर नोट नहीं लिखा होता तो ये सेंटेंस राइट हो जाता। वी फील सेफ एट होम। हम अपने घर में सेफ फील करते, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, डू नॉट, मतलब कि हम अपने घर में सेफ फील नहीं करते। तो अगर ऐसा लिखा होता वी फील सेफ एट होम तो ये राइट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि हम अपने घर में अच्छा सेफ फील नहीं करते, तो ये सेंटेंस क्या हो जाता है, रॉन्ग। तो सेकंड में आपको रॉन्ग करना है। थर्ड नंबर है वी डू नॉट नीड होम। हमें घर की जरूरत नहीं होती। वी डू नॉट नीड होम। हमें घर की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, राइट है या रॉन्ग? हमें घर की जरूरत है, बिना घर के हम कहाँ रहेंगे? तो यहाँ पर ऐसा लिखा है वी डू नॉट नीड होम्स, मतलब हमें घर की जरूरत नहीं है। तो ये भी क्या हो जाता है, रॉन्ग। हमें घर की जरूरत है। हम अगर हमारा घर ही नहीं होगा तो हम कहाँ रहेंगे? घर है तो हमें सन, रेन, कॉल से बच सकते हैं, सारी चीजें अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन अगर घर ही नहीं है होता तो हम कहाँ रहेंगे? तो ये सेंटेंस रॉन्ग होता। वी डू नॉट नीड होम। हमें हमारे घर की जरूरत है। नेक्स्ट है ऑल हाउसेस have many rooms। ऑल यानी कि सारे हाउस में बहुत ज्यादा रूम होते हैं। ऑल हाउसेस हैव मेनी रूम। सब हाउस में बहुत ज्यादा रूम नहीं होते, कुछ हाउस में होते हैं, कुछ में नहीं भी होती है। तो अगर यहाँ पर सम लिखा होता तो ये राइट हो जाता। लेकिन सारे ऐसे घर नहीं होते जिसमें बहुत ज्यादा रूम होते हैं, कुछ छोटे घर भी होते हैं जिसमें एक या दो ही रूम होते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये भी रॉन्ग। सब घर में ऐसा नहीं होता है, सारे घर में ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा रूम होते हैं। कुछ घर में एक या दो रूम ही होते हैं। तो सब घर में, सारे घर में बहुत ज्यादा रूम नहीं होते हैं। तो ये भी हमारा रॉन्ग होता है। अगर ऑल की जगह यहाँ पर सम लिखा होता कि
नहीं होता है, तो ये भी हमारा रॉन्ग। लास्ट है अ ड्राइंग रूम is for sleeping। कि जो ड्राइंग रूम है वो सोने के लिए होता है। अगर ड्राइंग रूम सोने के लिए होता है तो हम बेडरूम में क्या करेंगे, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। ड्राइंग रूम में हम सोते नहीं है। ड्राइंग रूम में तो हम बैठते हैं, बात करते हैं, वो उसे ड्राइंग रूम कहते हैं। ड्राइंग रूम के बदले में यहाँ पर बेडरूम होता है, सेंटेंस राइट हो जाता है। कौन से रूम में सोते, बेडरूम में सोते। ड्राइंग रूम में हम सोते नहीं है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो ये आप अपनी टर्म बुक में पेज नंबर 152 में कंप्लीट कर लीजिए। तो फर्स्ट नंबर है हमारा होम इज व्हेन द फैमिली लिव्स टुगेदर। यस, होम वो जगह है जहाँ पर फैमिली एक साथ रहते हैं, तो ये सेंटेंस हमारा राइट। नेक्स्ट है वी डू नॉट फील सेफ एट होम, मतलब हम अपने घर में सेफ फील नहीं करते, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। हम अपने घर में सेफ फील करते। वी डू नॉट नीड होम, मतलब हमें होम की घर की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है, तो ये भी रॉन्ग। All houses have many rooms, सारे हाउसेस में ज्यादा रूम्स नहीं होते, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। और ड्राइंग रूम इज फॉर स्लीपिंग, ड्राइंग रूम है वो हम सोने के लिए यूज करते हैं, वहाँ पर सोते नहीं। बेडरूम में हम सोते हैं, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। तो आपको राइट रॉन्ग आपकी टर्म बुक में कर लेना है। फर्स्ट है वो राइट है, सेकंड रॉन्ग, थर्ड भी रॉन्ग, फोर्थ भी रॉन्ग एंड फिफ्थ भी रॉन्ग। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। एक्सरसाइज में हमने 2 क्वेश्चन किए, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक एंड 2 ट्रू फॉल्स, जो आपको आपकी फेसबुक में कर लेना है। बाकी की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज का आपका होमवर्क है लेसन नंबर 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, जो है पेज नंबर पे, पेज नंबर 152। राइट इन योर EVS book 1। वन ही टाइम आपको एक्सरसाइज लिखनी है, और जो एक्सरसाइज में लिखने के लिए बोलूँ फेसबुक में वही आपको लिखनी है। ईवीएस की बुक यानी कि ईवीएस की फेसबुक, तो जिस जहाँ पर मैंने ऐसा लिखा है कि ईवीएस की बुक या इंग्लिश की बुक में, उसमें आपको लिखना है। और 0 नंबर लिखा है तो वो आपकी रफ बुक होती है, तो आपको जहाँ पर मैंने ईवीएस लिखा है तो वही आपको लिखना है। तो आपको ये दोनों एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक एंड क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स, जो पेज नंबर 152 पे है, जो आज हमने किया, तो वो आपको आपकी टर्म बुक में से देख के आपको आपकी ईवीएस की बुक में कंप्लीट कर लेना है। और उसके पहले सबसे पहले आपको लेसन 2 के हार्ड वर्ड्स लिखने हैं। अगर वो नहीं हुए तो आपको लेसन 2 के हार्ड वर्ड्स कंप्लीट करने, और अगर फर्स्ट लेसन का कुछ इनकम्प्लीट है तो पहले आपको कंप्लीट कर लेना है फर्स्ट लेसन पूरा। फिर सेकेंड लेसन के आपको हार्ड वर्ड्स कंप्लीट कर लेने हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने करवाए थे, तो फर्स्ट सेकेंड लेसन में फर्स्ट आपको हार्ड वर्ड्स करने, और हार्ड वर्ड्स के बाद आपको न्यू पेज में आपको एक्सरसाइज करनी है क्वेश्चन नंबर 1 जो फिल इन द ब्लैंक है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स है, जो पेज नंबर 152 पे आपको दिया हुआ है, जो आज हमने किया। उसमें उस टर्म बुक में से देख के आपको आपकी ईवीएस की बुक में
दोनों क्वेश्चन करने हैं। ओके।